दूसरा सवाल जो पूछा जाता है और जो कई बार सवाल पूछा गया, कबीर का समाज दर्शन। समझ लीजिए, कबीर का समाज दर्शन या कबीर की प्रासंगिकता, ऐसे भी पूछा जा सकता है। कबीर का समाज दर्शन या कबीर की प्रासंगिकता। सोसाइटी मिल करके, या संस्कृति भी पूछा जा सकता है, सांस्कृतिक विचार, ये सब एक जैसे सवाल हैं। आपको केवल उसके भाव को समझना है, शब्द बदल देंगे। ये ठीक वैसे ही मैथ की तरह, जैसे मैथ में आंकड़े बदल जाते हैं, फॉर्मूला वही रहता है। अभी बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं। पहले तो समाज दर्शन समझ लें, फिर उसके बाद प्रासंगिकता को समझते हैं। समाज किन किन चीजों से मिल के बना है, ये चार्ट तो आप समझते होंगे, बनाए होंगे नहीं? जैसे आज जो हमारा समाज है, ये कहा जाए कि भाई ये व्यक्ति समाज को समझता है, तो इसका क्या मतलब? जैसे कहा जाए कि आप सोसाइटी को समझ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? सोसाइटी को समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि समाज की संरचना को समझ रहे हैं, नहीं उसकी बनावट को समझ रहे हैं, उसकी बुनावट को समझ रहे हैं। कोई व्यक्ति समाज को समझ रहा है, उसका क्या मतलब हुआ कि सोसाइटी में कास्ट क्या है, कास्ट के कारण योग्यताओं का निर्धारण क्या है, कास्ट के कारण पॉजिटिव नेगेटिव बातें क्या हैं, कास्ट के कारण कैसे कोई व्यक्ति बहुत ऊपर निकल जाता है, कई बार नीचे निकल जाएगा, नीचे हो जाएगा। यानी कास्ट की पूरी बातों को समझता है, सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है उसको समझता है। तो कबीर समझते होंगे सोसाइटी है क्या, इसको समझते होंगे। दूसरा समाज दर्शन का मतलब क्या है कि आर्थिक इकोनॉमी को भी समझते होंगे। इकोनॉमी, समाज दर्शन में इकोनॉमी भी शामिल है। जो इकोनॉमी नहीं समझेगा वो कैसे समाज को समझेगा? जैसे किसी को पता है कि जी इकोनॉमी ये कहती है कि जो श्रम करेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा, शारीरिक श्रम करेगा, मानसिक श्रम करना। शारीरिक श्रम तो रिक्शा वाला भी करता है, किसान भी करता है, मजदूर भी करता है, वो कहाँ आगे बढ़ता है? कोई किसान के पास मान लिया कि 4 बीघा का जमीन है और खूब सुबह से शाम तक काम करता है, तो क्या वो बच्चे पढ़ा लेगा दिल्ली में? या घर खरीद लेगा? नहीं करेगा। चाहे वो 24 घंटा ही काम करे, करेगा? इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति समाज को समझ रहा है, इसका मतलब इकोनॉमी की समझ भी उसको रखनी पड़ेगी, तब सोसाइटी समझ पाएगा। सोसाइटी से जुड़ा हुआ है इकोनॉमी। जिसको इकोनॉमिक्स नहीं पता हो और समाज की संरचना को कैसे वो समझ सकता है? कोई व्यक्ति गरीब है तो गरीब ही हमेशा 10 जनरेशन से है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई चाल है। भाई हर चीज बदल जाता है। एक कवि कहता है कि देखिए हर चीज बदल जाता है, 12 घंटे के बाद सुबह, फिर उसके बाद रात, फिर मौसम भी बदल जाता है, गर्मी है, जाड़ा है, बरसात है, बदलता है कि नहीं? सूर्य परिवर्तनशील, हर कोई चीज बदल जाता है। कोई ऐसी चीज हो जो परिवर्तनशील ना हो? बताइए। आपने कोई कपड़ा नया खरीदा, वो पुराना हो जाएगा। लेकिन गरीबी क्यों नहीं बदलती? जब दुनिया में हर चीज परिवर्तनशील है, लेकिन कोई 10 पुश्त से गरीब क्यों है भाई? 10 जनरेशन हो गए, कोई 1000 साल से गरीब क्यों है? वो क्यों नहीं बदलता? इसका मतलब है कि गरीबी जो है वो अवसरों की कमी का नाम। आप किसी को अवसर ही मत दीजिए, अवसर छीन लीजिए। जैसे अगर यूपीएससी में वैकेंसी बढ़ा के हम कर दें 5000, अवसर दे दिए तो कई सारे लोग अमीर हो जाएंगे, और यूपीएससी में वैकेंसी घटा के हम 100 कर देते हैं, तो बहुत सारे लोग क्या हो जाएंगे? गरीब। यानी गरीबी केवल पैसे का मामला नहीं है। इसलिए हमने संविधान में रखा प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अवसरों, प्रियम्बल आप पढ़ेंगे तो क्या है कि हम प्रतिष्ठा भी समान दें और अवसर भी समान दें।
गोदान के होरी के पास अवसर नहीं है, या उसके बच्चे के पास अवसर नहीं है, वो मजदूर ही बनेगा। एजुकेशन एक नहीं है, एक राष्ट्र और एक एजुकेशन नहीं है। जैसे बात हो रही ना, एक राष्ट्र एक चुनाव, तो एक राष्ट्र एक एजुकेशन, दिल्ली में एजुकेशन अलग है, पटना में अलग है, और गांव में अलग है। तो एक नागरिक को तरह तरह का एजुकेशन मिल रहा है। एक एजुकेशन है, एक जस्टिस है। पैसा है तो आपके पास जस्टिस है, अच्छे वकील कीजिए। पैसा नहीं है तो आप वकील नहीं कर सकते। तो एक न्याय भी नहीं दिखता है, न्याय होता नहीं है, क्योंकि आपके पास है ही नहीं पैसा। तो एक न्याय कैसे होगा? एक ही जुर्म के लिए आप हो सकता है 20 साल सजा काट ले, उसी जुर्म के लिए कोई व्यक्ति पे कोई दाग ही न लगे। ठीक है, यानी कबीर का समाज दर्शन इकोनॉमी की भी समझ रखता है, धर्म की भी समझ रखता है, दर्शन की भी समझ रखता है, संस्कृति की भी समझ रखता है, समस्या की भी समझ रखता है, भाषा की भी समझ रखता है। तो समाज दर्शन में ये सब लिखना है। प्रश्न क्या पूछा गया कि कबीर के समाज दर्शन पर विचार कीजिए। बच्चे गलती क्या करते हैं कि केवल इसी को लिख दिया। केवल किसको लिखा? आप केवल इसको लिखेंगे, इसका मतलब गलत लिख रहे हैं। ज्यादातर बच्चे क्या लिखते हैं कि कबीर का समाज मतलब सोसाइटी में क्या सोचते हैं कबीर, लेकिन लिखना क्या था? कई चीज लिखना था, क्योंकि सब समाज से जुड़ा हुआ है। ये सारी बातें समाज से जुड़ी हुई हैं, ये सब। तो सब पे उदाहरण एक एक चाहिए आपको। जैसे इकोनॉमी पर साईं इतना दीजिए, धर्म पर पाहन पूजे हरि मिले, ये भी तो समाज से जुड़ा हुआ है। पाहन पूजे हरि मिले, दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजन जाए। दुनिया पागल है, वो क्या पूज रही है? पत्थर पूज रही है। ये जो कह रहा है व्यक्ति, इसका मतलब उस सोसाइटी की समझ है कि जो कि धर्म के पाखंड में उलझा हुआ है समाज। तो बच्चे क्या गलती करते हैं लिखते हुए कि समाज दर्शन में केवल समाज पर लिखा, बाकी को छोड़ दिया। तो छोड़ दिया तो उसको क्या मिलेंगे? कम अंक मिलेंगे। 5-6 उदाहरण। लैंग्वेज जो नहीं समझा वो सोसाइटी कैसे समझेगा? सब एक दूसरे से रिलेटेड। जैसे आज का कोई लैंग्वेज ना समझे, कहेगी जी हम तो सोसाइटी की बड़ी अच्छी समझ रखते हैं। कैसे रखते हैं भाई? आज की कोई इकोनॉमी की समझ न रखे, आज कोई पॉलिटिक्स की समझ न रखे। भाई जो पॉलिटिक्स नहीं समझेगा वो सोसाइटी कैसे समझेगा? इसलिए अगर कबीर सोसाइटी को समझते हैं, इसका मतलब है कोई इकोनॉमी भी समझते हैं, वो फ्यूडल स्ट्रक्चर भी समझते हैं, वो धर्म भी समझते हैं, वो लैंग्वेज भी समझते हैं, वो फिलॉसफी भी समझते हैं कि कौन सी फिलॉसफी गरीबों को त्रस्त कर रही है और कौन सी फिलॉसफी गरीबों को अच्छा कर सकती है। क्योंकि आखिर आपका शोषण तो फिलॉसफी से ही होगा। तो आज अगर कोई व्यक्ति ये कहता है जी हमको समझ है सोसाइटी की, लेकिन राजनीति की समझ नहीं है, इकोनॉमी की समझ नहीं, इसका मतलब उसको सोसाइटी की भी समझ नहीं है, उसको फिलॉसफी की भी। कोई कहे जी हमको सरकारी नीतियों की समझ नहीं है, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते NEP 2020 क्या होता है, हम नहीं जानते कि विकसित भारत @2047 क्या होता है। पढ़ते हैं ना आप, विकसित भारत @2047 पढ़ते हैं। अब उसका अगर भाव नहीं जानते, केवल आप रट लेते हैं, इसका मतलब कुछ भी नहीं जानते सोसाइटी को, या सोसाइटी के जानने की दिशा में आपको ये जानना पड़ेगा कि एक राष्ट्र एक चुनाव के पीछे का लॉजिक क्या है। आप केवल बांटते रहे कि ये समस्या और ये दिक्कतें और ये अच्छा, बच्चे यही करते और ज्यादातर लोग यही करते हैं। इवन इसकी 80% लोग यही करते हैं। जैसे आपसे कोई पूछा जाए कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर अपनी बात कहिए, तो 2 भाग में बढ़ जाएंगे लोग, एक विरोध में एक पक्ष में। इसका मतलब दोनों नहीं समझते, दोनों वही है जो पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुगा, चूंकि टीचर ने बता दिया है एक राष्ट्र एक चुनाव के ये फायदे, एक राष्ट्र एक चुनाव के, यही 2 भाग में बटे हुए हैं। इसका मतलब कबीर के शब्दों में आप क्या हैं? पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुगा। आपको नहीं पता, कबीर ये समझते थे कि आखिर इसके पीछे का लॉजिक क्या, ये क्यों आया, क्यों ये विचार, ये एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, और हमसे क्यों कहा जा रहा है कि एक पक्ष में रहिए। इसका मतलब कोई ना कोई षड्यंत्र होगा। नहीं तो
सोसाइटी की समझ रखने का, या जो पॉलिटिक्स की समझ रख रहा है या इकोनॉमी की समझ रख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो पूरे स्ट्रक्चर को समझ रहा है। तो कबीर सब समझ रहा है। अगर सब समझ रहे हैं तो जो बोलेंगे वो क्या होगा? प्रासंगिक। जो बोलेंगे वो आज तक सुना जाएगा, जो बोलेंगे उसमें गहरा अनुभव छुपा होगा। बुद्ध ने अगर समझा है सोसाइटी को तो वो सब समझते होंगे, इकोनॉमी को भी। ऐसे ही नहीं कोई बुद्ध बन जाता। इसलिए जब गांधीयन थ्योरी आप पढ़ते हैं तो उनका प्रकृति पे क्या विचार है, उनका दर्शन पर क्या विचार है, इकोनॉमी पर उनका राम राज्य क्या है, वो लैंग्वेज पर क्या सोचते हैं, कई सारे कम 20 पॉइंट है। अहिंसा पर क्या सोचते हैं, सत्याग्रह पर क्या सोचते हैं, आप सब पढ़ते हैं, तब जाके गांधी की समझ बनती है। गांधी केवल देश समझ रहे थे सो नहीं, गांधी उद्योग भी समझ रहे थे, गांधी एजुकेशन भी समझ रहे थे, गांधी इकोनॉमी भी समझ रहे थे, गांधी पॉलिटिक्स भी समझ रहे थे, गांधी वो ब्रिटिश की नीतियों को समझ रहे थे, गांधी अपनी कमजोरियों को भी जान रहे थे। ऐसे ही नहीं कोई असहयोग आंदोलन में विड्रॉ कर लेता है। एक चौरी चौरा की घटना होती और गांधी जी ने क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया। तो जो नहीं समझता वो तो यही कहेगा कि जी भाई बहुत गलत किया, लेकिन जिसको सबकी समझ होगी वो कहेगा कि नहीं, गांधी ने बिल्कुल परफेक्ट डिसीजन लिया। और जो बोल रहे हैं वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं मतलब तत्काल कोई प्रतिक्रिया दे दिया। तो इसका मतलब है कि कबीर को इकोनॉमी की समझ है उस समय की, कबीर को लैंग्वेज की समझ है, और तब जो बोलते हैं वो क्या है? अगर आज वो प्रासंगिक है, आज वो रेलिवेंट है, 600 साल हो गए, अगर ये कहा जाए कि ये कहना कितना प्रासंगिक होगा जब 40% रिसोर्स एक आदमी के पास चला जाएगा, 1% लोगों के पास, और तब वो कबीर कह रहे हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। यही बात तो गांधी जी बाद में अपरिग्रह ट्रस्टीशिप के रूप में कह रहे हैं। विचार कंटिन्यू करते हैं। गांधी जी ने जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया वही तो था जो कबीर ने कहा साईं इतना दीजिए। अगर आज भी दुनिया पत्थरों के पीछे पागल है, धर्म के पाखंड में पढ़े पढ़े लोग भी लगे रहते हैं, टॉप टू बॉटम, आप नहीं करते भाई। दीपावली में हमने 1 करोड़ दिए जलाए, क्या 1 करोड़ लोगों तक वो तेल भी पहुंचा? तो इसलिए जब भी कोई सरकारी नीतियों को आप समझें तो केवल यही नहीं रट लें कि एक राष्ट्र एक चुनाव का ये फायदा है और ये घाटा है। इसके पीछे का लॉजिक, आखिर ये आपसे क्यों कहा जा रहा है बात करने के लिए? कुछ तो वजह होगी जो सरकार ये चाहती होगी कि आप उसमें उलझे रहें कि क्या फायदा क्या घाटा। ठीक है, दर्शन का मतलब है कि ब्रह्म होता क्या है, भारतीय चिंतन क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, माया क्या है ना? दर्शन का मतलब क्या हुआ? तो भाई देखना सोसाइटी को अलग अलग रूपों। दर्शन का मतलब है कि लोक जीवन को देखना और परलोक को देखना, यही दर्शन। जैसे आप संपूर्णता में चीजों को देख रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? दर्शन कहते हैं। संपूर्णता में क्या देखिएगा? जो अभी जीवित जगत में जो दिखाई दे रहा है, बहुत सारे घटक, और मरने के बाद क्या होगा, ये सब अगर देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि दर्शन पर आपकी क्या है? पकड़। तो कबीर को है पकड़, इसलिए कबीर को कोई ऐतराज नहीं है। इसलिए कबीर कैसे हैं? वो कहते भाई अकेले में मेला, मेले में अकेला, अकेले में भी हम मेले की तरह और मेले में भी अकेले की तरह। तो आखिर ऐसा कबीर कहते क्यों? कबीर ऐसा क्यों कहते हैं कि समुद्र में आग लग गई और मछली पेड़ पे चढ़ गई? कबीर ऐसा क्यों कहते हैं दुनिया यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, 10 दिन के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। कबीर कहते हैं कि संसार कैसा चटक दिखाई देता है जैसे सेमल का फूल हो। तो जो वो कह रहे हैं वो क्या है? प्रासंगिकता। तो एक सवाल ये भी पूछा जाएगा कि कबीर के समाज दर्शन, तो आपको करना क्या है एक विद्यार्थी के रूप में कि कम से कम 5 उदाहरण, हर विषय पर एक एक उदाहरण। जैसे समाज पर, जातिवाद पर आप कह सकते हैं कि जाति पाति पूछ है नहीं कोई, यही तो आपका प्रियम्बल भी कह रहा है। तब बताना है कि देखिए प्रासंगिकता इसकी कि कबीर ने जो 15वीं सदी में कहा, संविधान की प्रस्तावना में हमने अपनाया उसको,
और आज जो सुशासन की अवधारणा है, आज आप कहते हैं ना सुशासन, सुशासन कैसे होगा, गुट सरकार कैसे होगी, गुट शासन कैसे होगा, जब जातिवाद नहीं रहेगा, जब धर्म का पाखंड नहीं होगा, जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आप कहते हैं भाई आर्टिकल देखिए 51A में आप कह रहा है कि भाई जी हमको वैज्ञानिक दृष्टिकोण चाहिए, हमारी ड्यूटी भी यही कहती है कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करें। तो सरकारें क्यों नहीं विकसित करती वैज्ञानिक दृष्टिकोण को? करना चाहिए। कबीर जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करते हैं, तार्किकता की बात करते हैं, आधुनिकता की बात करते हैं, है ना, तो ये भी होगा लिखा हुआ है, लिखा हुआ देखिए कबीर का समाज दर्शन होगा लिखा हुआ है, आंसर है लिखा हुआ।